जय हुसैन और अभी मैं इंद्र रज़ा यूट्यूब चैनल पे हूँ और हमारे साथ कैमरामैन नुरन रज़ा है और एक स्टूडेंट है जो मैं अभी मानू कैंपस का मेन कैंपस में स्टडी करते हैं। उनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा और मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि क्या आप न्यू कोर्स में इनरोलमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ों पे फोकस करें। तो चलिए आइए, मेरे साथ एक स्टूडेंट है। सर, आपका नाम क्या है और आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रज़ीउद्दीन है और मैं कटिहार बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी इस मानू हैदराबाद कैंपस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बीएड का तालिब इल्म हूँ। जी, कौन सा ईयर में आप हैं? मैं इस फर्स्ट सेमेस्टर इस 2022-24 का सेशन है मेरा। तो यहाँ पर आने का आपका क्या इंटेंशन था? क्या आपने और भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था बीएड के लिए, या फिर आपका इरादा ही था कि नहीं मुझे बिहार से नहीं करना है, डायरेक्ट मानू में जाकर करना है? तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सिर्फ मानू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था और मेरा डायरेक्ट एक्सटेंशन इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का था कि मैं बिहार से ना करके कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, बिहार से तो 12th 10th ग्रेजुएशन भी किया है और कुछ अदर यूनिवर्सिटी से कोर्स किया गया। बिहार आप 2000 किलोमीटर से दूर आने की क्या ज़रूरत है? मतलब आपका घर बिहार में है, कटिहार कम से कम यहाँ से 2000 किलोमीटर है, तो आप अपने घर को छोड़कर हैदराबाद में क्यों आ गए? आप वहाँ से जाते हैं, वहाँ घर पे रहते हैं, अपने माहौल में रहते हैं, कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा यहाँ आने का मकसद है, यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीएड कर सकते थे, लेकिन हैदराबाद में आने का क्या रीज़न है? आप इतने दूर से आए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हैदराबाद मानू यूनिवर्सिटी मैंने जो आया है, यहाँ पे हर स्टेट के स्टूडेंट आते हैं। यहाँ डिफरेंट कल्चर, मौसम, पढ़ाई अच्छी क्वालिटी की मिलती है, सर अच्छे क्वालिटी के हैं, एजुकेशन में अच्छी क्वालिटी की मिले, इसलिए सबकी ख्वाहिश होती है कि अच्छी जगह में जाके। तो क्यों, क्या आपके बिहार में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब अगर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है तो हमारे जो सिस्टम्स है, हमारी जो सरकार है, इस पर क्या कर रही है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सरकार के? हमारी सरकार, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन नहीं है अदर स्टेट के मुकाबले में, बिहार में देखा जाए तो, क्योंकि बिहार के लगभग स्टूडेंट हर कोर्स में यहाँ पे आते हैं या हर स्टेट में जाते हैं, बशर्ते सिर्फ बिहार में ही नहीं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो आपको एंट्रेंस लिखना पड़ेगा। तो आपने जब एंट्रेंस की तैयारी की तो रिसोर्सेज क्या था? आप अपने जो आने वाले फ्यूचर में स्टूडेंट हैं उनको बताएं, आप किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि मानू में बीएड में एडमिशन ले सकें? मैंने सबसे पहले यहाँ एक यूट्यूब चैनल रिजवान जहीर नाम से, मैंने उसका सारा कंटेंट पढ़ा था, कुछ सेल्फ स्टडी किया था। एक रिजवान जहीर भाई हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, उन पर आप जाकर देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे से मतलब मानू के इंटरेस्ट के बारे में बताए हुए हैं और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा और भी रिसोर्सेज चाहिए तो हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, जो हमारे ऑनर है चैनल का, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर, तो सर बताइए आप। और जो आने वाले स्टूडेंट हैं इस सेशन में, तो वो सेल्फ स्टडी करे और जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाए। और तो इतना कट ऑफ क्या था यहाँ का? मतलब अगर हेड क्वार्टर में एडमिशन लेना चाहे मानू का, तो कट ऑफ कितनी जाती है? जैसे कितने क्वेश्चन रहते हैं और कितने कट ऑफ जाती है? यह क्वेश्चन है, टोटल 5 सेक्शन है, जनरल क्वेश्चन, रीजनिंग, इंग्लिश, उर्दू, और जो मेन पेपर जैसे कोई सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं या कोई साइंस के स्टूडेंट हैं तो 50% अदर क्वेश्चन होते, मेन पेपर के क्वेश्चन होते हैं और 50 जनरल क्वेश्चन होते हैं। तो कितने कट ऑफ गए थे आपको? उम्मीद कुछ याद है क्या? मेरी रैंक आई थी 40 और तो मैं ओबीसी कोटा से यहाँ। कितने क्वेश्चन एटलीस्ट आप सही करके आए थे, आपको याद है? मेरा क्वेश्चन 60 टोटल क्वेश्चन करेक्ट हुआ था। मतलब कुल मिलाकर ये है, अगर आप 60 to 70% आपका करेक्ट क्वेश्चन करके आते हैं, और सारी ब्रांचेज है। तो सर आप ये बताएं, यहाँ पर आने के बाद जब आपकी एडमिशन हो गई तो आप जब कैंपस में आए तो उस टाइम पर आपके हॉस्टल्स लेने में क्या कठिनाई हुई है, आप भी बताएं। मैंने जब यहाँ पर आया तो मेरा तो डायरेक्ट फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया सेकेंड हॉस्टल में, तो मैंने 2 दिन परेशानी हुई इस साइड उधर रहने में, और बाकी बात एडमिशन लेने के बाद। यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि आपका जो परसेंटेज होता है ग्रेजुएशन का एटलीस्ट 70 प्लस होना चाहिए। तो आपका क्या 70 प्लस था, इसलिए फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया? यस, मेरा 70% प्लस था मार्क्स, और डिस्टेंस भी था और अदर कुछ। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? लेटर सपोज दैट कि यहाँ पर हमारे कुछ जानने वाले वो लोग पूछ रहे थे, क्या अगर मानू में एडमिशन हो गए तो मुझे मतलब उर्दू मीडियम ही पूरा पढ़ना पड़ेगा या फिर आप थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम भी चलेगा वहाँ पर? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे जो डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर मिनिमम जो बीएड कोर्सेज हैं या डीएलएड कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर 80% जो होते हैं उर्दू में। आपको असाइनमेंट हो या एग्ज़ाम हो, इंटरनल, सेमेस्टर एग्ज़ाम, सारे 80% उर्दू में लिखना पड़ता है। जी, 80% उर्दू में। बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट है जो अगर 80% नहीं लिख पा रहे हैं, मान लीजिए वो मतलब 20%, 30% या 40% के अप्रोक्स लिख पा रहे हैं उर्दू में, तो उनके लिए क्या मार्क्स जो मिलेगा उस पर कुछ रिलैक्सेशन रहेगा, फिर मतलब कुछ अलग से उनको कंसीडर किया जाएगा मार्क्स का? अब डिपेंड करता है एडमिन पे, जो कॉपी जांच होगी। लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी है और ये कोर्सेज हैं तो इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जी, जैसे साइकोलॉजी के हो गए, फिलोसॉफी हो गए,
या साइंस के स्टूडेंट है तो फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स के। तो आप ये बताइए, आपके जो यहाँ टीचर हैं, क्या आप उनसे सेटिस्फाइड है, उनके पढ़ाने का जो तरीका है और उनका जो समझाने का तरीका है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं यहाँ से तो आया हूँ तो क्लास लगभग रेगुलर पर डे होती है और यहाँ के जो सर जो हैं बहुत अच्छे हैं। लगभग सारे कैंपस के ही सुनते हैं कि अच्छे होते हैं, और मैं इस हैदराबाद कैंपस में हूँ तो यहाँ भी लगभग सारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं। आप ये बताइए, क्या आप पे ज़्यादा ओवरलोड काम तो नहीं दिया जा रहा, जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे, से मतलब इतना ज़्यादा वर्क दे दिया जाता है बीएड वालों को, वो करते करते परेशान हो जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी परेशानी कम होती है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में टीपी होती है, कुछ असाइनमेंट होते हैं, कुछ मॉडल्स बनाने होते हैं, तो थोड़ी परेशानी तो होगी। टीपी मतलब टीपी के लिए तो काफ़ी कठिनाइयाँ होती है कि बाहर जाने में, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कुछ? टीपी तो वो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो तो करना ही होगा स्टूडेंट को, उसके बिना तो होगा ही नहीं। हम मेन मकसद तो हम लोग को स्टूडेंट को एजुकेशन देना है, और टीचिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर एजुकेशन का कोई मकसद ही नहीं होगा। इसलिए मानू में एक बहुत अच्छा है ये कि आपको कंपलसरी है टीचिंग प्रैक्टिस करना। जैसे कि बिहार में बहुत सारे कॉलेज है, उसमें भी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन बच्चे इधर उधर करके काम चला लेते हैं। ये मैं जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स भी है जो अभी कुछ दिन पहले बिहार के किसी कॉलेज से वो उन्होंने डीएलएड किया, और मैं उससे पूछा भाई क्या आपने टीचिंग प्रैक्टिस की, तो बोला हाँ किया, लेकिन वो कभी क्लास जाते हैं कभी नहीं जाते। लेकिन मानू में आपको कंपलसरी है, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपका कोई गुंजाइश नहीं है। तो मानू माने से सबसे पहले आपको ये बातों को याद रखना पड़ेगा, यहाँ अटेंडेंस और क्लास कंपलसरी है, इसके अलावा आपकी कोई मतलब उम्मीद नहीं रखें सब वहाँ जाकर हम बैठेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम किसी और कोर्स के रिलेटेड बताएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन आप तक सही तरीके से पहुँच रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।